बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे भोग विलास और वासना जैसी बुरी आदतें पड़ गई थी। वह जिस किसी भी महिला को देखता तो उसे वासना भरी निगाहों से बस देखता ही रहता। उसके इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे। सभी उसे समझाते कि यह खराब आदत है, लेकिन वह किसी का भी नहीं सुनता। वह वही करता जो उसका मन होता है। जब कोई भी इस आदत को छोड़ने को कहता या समझाता तो सभी को एक ही बात कहता कि मैंने ये आदत नहीं पकड़ी, इस आदत ने मुझे ही पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं वह स्वयं भी इस आदत से थक गया था और उसे छोड़ना भी चाहता था। उसने बहुत कोशिश भी की थी कि उसकी आदत सुधर जाए, लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी वह नहीं छोड़ पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद यह इसकी आदत छूट जाए। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वह व्यक्ति उन्हीं वासनाओं में गिर गया जो पहले कभी किया करता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी परेशान रहने लगी। उसे काफ़ी चिंता होने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक दिन उसने यह निश्चय किया कि उसके पति की यह आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे किसी न किसी तरह बदलना होगा, उसे सही मार्ग पर लाना होगा ताकि वह अपनी यह आदत को छोड़कर अपने परिवार को देखना शुरू करे। उसकी पत्नी ने यह ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति को सुधार कर ही मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तब उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनसे जाकर बात करो, वह कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। यह सुनते ही अगले दिन वह महिला अपने पति के साथ महात्मा के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तब वह साधना में लीन थे। उस स्त्री को देखकर वह उससे पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरे शादी के कुछ दिनों तक मेरे पति सही चल रहे थे, लेकिन अब वह मेरे अलावा और कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं, उनके साथ भोग विलास करते हैं और उन्हें वासना के नज़रों से देखते हैं, जो कि एक बुरी आदत है। यह आदत पुरानी है, लेकिन शादी से पहले किसी ने नहीं बताया, और जब यह मालूम हुआ तब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग बहुत समझाते हैं, वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा उस स्त्री का बात मानकर और उसका यह दुख देखकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह अपने पति के साथ दोबारा आना। वह दोनों लौट जाते हैं और अगले दिन फिर दोनों महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कल जिस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे, आज उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं। दोनों उनसे एक कारण पूछते हैं कि आखिर वो इस वृक्ष को पकड़कर क्यों खड़े हैं। उसकी यह बात सुनकर साधु उनसे कहते हैं कि आप लोग अभी जाएं और कल इसी समय पर आना। वह दोनों फिर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन फिर उसी समय पर वापस आते हैं। तब वह देखते हैं कि आज भी महात्मा उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं। वह दोनों फिर उनसे यह पूछते हैं कि हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं। तो इस बार महात्मा उसे कहते हैं कि कुछ नहीं, यह वृक्ष मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, आप कल आना। यह सुनते ही उनको लगा कि महात्मा जी का विचार कुछ विचित्र लगा, पर वह बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन फिर आए तो देखा कि फिर उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं से वो 2 दिनों से पकड़े हुए खड़े थे। यह देखकर पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों रोज इसी तरह इस पेड़ को पकड़कर खड़े हैं, उससे आपको क्या लाभ होते हैं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा फिर से कहते हैं कि मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यही नहीं छोड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूँ। यह वृक्ष मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साधु के इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप यह बात कैसे कह रहे हैं। इस वृक्ष को आपने ही पकड़ा हुआ है और ना कि इस वृक्ष ने आपको पकड़ा हुआ है।
जब चाहे तब इस वृक्ष को छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बड़े ही गंभीरता से कहा कि ना ही मैंने इस वृक्ष को पकड़ा है और ना ही इस वृक्ष ने मेरे को पकड़ा है। मैं जब चाहूँ तब इसे छोड़ सकता हूँ। तो फिर यह तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? वह व्यक्ति कहता है कि आप यह क्या बोल रहे हैं? आपका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ दो। इन आदतों को तुम ही पकड़े हुए हो, ना कि उन आदतों ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। कोई भी आदत किसी को पकड़ती नहीं है, बल्कि हमें उसे स्वयं पकड़ कर रखते हैं। उसे अपने पास से जाने ही नहीं देते हैं, उसे बदलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। यदि हम चाहें और कोशिश करें तो हम कोई भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं, खासकर ऐसी बुरी आदत जो हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती और बाद में कुछ शेष रह जाता है। वह है हमारा पछतावा। इसलिए तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। महात्मा की इस बात को सुनकर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है और वह समझ जाता है कि वह किसी भी आदत के लिए खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे छोड़ सकता है और सुधर सकता है। वह व्यक्ति उसी समय अपनी पत्नी और स्वयं से वादा करता है कि आज के बाद वह कभी भी ऐसी बुरी आदतों में नहीं पड़ेगा जो उसके गृहस्थ जीवन में बाधा बने, और आज से वह अपने परिवार पर ध्यान देगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। पति की यह बात सुनकर वह स्त्री भावुक हो जाती है और महात्मा को धन्यवाद देते हुए कहती है कि हे महात्मा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या की समाधान कर दिया। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर घर लौट जाते हैं और आज से अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं।